दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार घृष्णेश्वर 12वां यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस कथा का वर्णन हमें कोटिरुद्र संहिता में ही मिलता है और वह कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ वहां रहा करते थे। वह बड़े ही धार्मिक थे। वो प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने पड़ोसियों के व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे। इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर सुदेहा अपने पति से आकर बोली, हे नाथ, सृष्टि का यही नियम है कि जो भी वंश इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का दायित्व संतान के हाथ में होता है, और मैं तो संतान के सुख से ही वंचित हूं। कृपा करके अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए, अतः आप मेरी बहन खुष्मा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने इनकार करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख खुद तुम्हें ही होगा, परंतु अपने हट से सुदेहा ने खुष्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। खुष्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती थी और फिर उनका विसर्जन निकट के तालाब में कर दिया करती थी। शिव की कृपा से खुष्मा को एक गुणवान पुत्र हुआ। खुष्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र वधू के घर आ जाने से सुदेहा और ईर्ष्या करने लगी। एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को चाकू से मार डाला और उसके अंग को काट के उसी तालाब में डाल दिया जहां खुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और खुष्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधू ने जब पति के बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी और उसने सबको यह बात बताई, परंतु नित्य कर्मों में विलीन पति पत्नी विचलित नहीं हुए, जबकि सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से विलाप करने लगी। पूजन के पश्चात खुष्मा पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई। तब उसने अपने पुत्र को वहां खड़ा देखा। वह जानती थी कि यह सब भगवान की ही लीला है। उसे ना ही हर्ष हुआ न दुख। फिर एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने खुष्मा को सुदेहा का अपराध बताया और उसे मृत्यु दंड देने के लिए वहां से प्रस्थान करने लगे, परंतु खुष्मा ने उन्हें अपनी बहन को क्षमा करने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब खुष्मा ने कहा, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सदा के लिए यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव कृष्णेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की रहस्यमयी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।